गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुशील जी के डेली करंट अफेयर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 25 सितंबर 2022 के 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरे डिटेल में पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो के एंड में हम लोग कल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी बने हैं। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। याद रखिएगा फ्रेंड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका गठन हुआ था 1911 में। 1911 में एज IRF है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। 1911 में इस नाम से था, लेकिन ICMR 1949 में इसका नाम रखा गया। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, नेशनल सिनेमा डे कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जाता है, 23 सितंबर को। अब हम लोग सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस को एक बार देख लेते हैं फ्रेंड। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, विश्व गुलाब दिवस, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन सा देश पहली बार 2023 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश पहली बार 2023 में मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ठीक है फ्रेंड, भारत करेगा। ग्रेटर नोएडा यूपी में बुध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन होगा। इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स कहा जाएगा। इस रेस में 19 देश के राइडर्स शामिल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? तो सिक्किम में। ठीक है फ्रेंड, उत्तरी सिक्किम में किया गया है। यह 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने में सक्षम है। इस तरह यह अपने सैनिकों और अपने नागरिकों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में मदद करेगा। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद। इन सभी बातों को आपको याद रखना है फ्रेंड। हिमस्खलन के साथ साथ भूस्खलन का भी पता लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार। हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की छत्तीसगढ़ सरकार ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया? हाल ही में किस जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा लेह ने। ठीक है फ्रेंड, लेह जिले ने। लद्दाख की राजधानी है लेह, उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर यानी कि RK माथुर। 7वां प्रश्न देखिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार राज्य में 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार राज्य में 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो असम सरकार। ठीक है फ्रेंड, असम सरकार करेगी। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए करेगी।
अगला प्रश्न 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भरत लाल को। भरत लाल को। गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं भरत लाल। एनसीजीजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं या किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान हैं। अपने 15 साल से अधिक के कैरियर में डिफेंडर के रूप में रिकॉर्ड 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं दिलीप तिर्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां प्रश्न। हाल ही में हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थी? हाल ही में हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थी? तो लेखिका थी। ठीक है फ्रेंड, लेखिका थी। उल्फ हॉल 2009 और इसका सीक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज 2012 के लिए 2 बार बुकर पुरस्कार जीता इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? हाल ही में वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका करेगा। 15वां संस्करण है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका गठन हुआ था 2006 में। पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को। और ये कहाँ सिचुएटेड है? संघाई, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में गंगटोक में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? गंगटोक में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो अमित शाह। अमित शाह करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। 7 अक्टूबर 2022 को उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न। हाल ही में G4 भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? हाल ही में G4 भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। ठीक है फ्रेंड, न्यूयॉर्क में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला सफलतापूर्वक दोनों हाथों का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? हाल ही में भारत का पहला सफलतापूर्वक दोनों हाथों का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो केरल, कोची में। ठीक है, केरल कोची में अमृता अस्पताल में एक मरीज के दोनों हाथों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने। ठीक है फ्रेंड। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाना था, लेकिन बिल पास होने के 5 महीने बाद भारी विरोध के कारण इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तो फ्रेंड अब हम लोग कल के टॉप 5 करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एम श्रीनिवास को। डॉक्टर एम श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 टेनिस का खिताब किसने जीता? चेन्नई ओपन टेनिस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा फ्रुविर्टोवा, 17 वर्षीय और ये चेक गणराज्य की हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। चौथा प्रश्न। हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो रेक लिमिटेड को। रेक लिमिटेड 12वां महारत्न कंपनी बना है रेक लिमिटेड। अंतिम प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो लक्ष्मी सहकारी बैंक।
लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोग को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।